है बेकार दिन। अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, जरा नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अब नहीं नहीं नहीं। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, समा कोई समा कुछ और ही हो चांद चुबा बात में। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में आविर्भाव और पीहू अब पूरी तरह रम चुके थे। वे अब मासूम बच्चे नहीं रहे थे जो पहले मंच पर चढ़ते वक्त घबराते थे। अब वे हर सुर, हर ताल और हर लय के साथ जीने लगे थे। लेकिन सफर में एक मोड़ ऐसा आया जिसने उनकी परीक्षा एक बार फिर ले ली। एक दिन उन्हें एक बड़े इंटरनेशनल म्यूजिक इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का ऑफर मिला। यह प्रतियोगिता दुबई में होने वाली थी, जहां दुनिया भर के 20 देशों के लोग यंग सिंगर से हिस्सा लेने वाले थे। यह न सिर्फ उनके कैरियर के लिए बल्कि यह भारत के लिए गर्व का मौका था। जब इसके साथ ही आया जबरदस्त दबाव। इस बार मुकाबला सिर्फ देश के बच्चों से नहीं था बल्कि उन सिंगर्स से था जो विदेशों में क्लासिकल से लेकर जैज, रॉक और ओपेरा में प्रशिक्षित थे। दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह की शुरुआत रियाज से होती है, दोपहर में अलग अलग भाषाओं में गाने की प्रैक्टिस होती और शाम को फिजिकल फिटनेस सेशन। ऐसा लगा जैसे हर पल उनकी जिंदगी अब एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम रही हो। इवेंट की रात दुबई के मशहूर ओपन एयर ऑडिटोरियम में हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर लाइट्स झिलमिला रही थी और एक के बाद एक परफॉर्मर आकर जादू दिखा रहे थे। भारत की बारी आते ही सबकी नज़र स्क्रीन पर टिकी गई। आविर्भाव और पीहू ने भारतीय शास्त्रीय राग को मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिलाकर एक फ्यूजन प्रस्तुत किया। शुरुआत तानपुरे की धुन से हुई, फिर पीहू की मीठी आवाज़ ने माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। आविर्भाव ने तबले पर इतना अद्भुत ताल प्रस्तुत किया कि विदेशी दर्शक भी तालियों में शामिल हो गए। गाने के आखिरी में उन्होंने सबको प्रणाम किया। कुछ पल के लिए सन्नाटा था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे ऑडिटोरियम को गुंजा दिया। एक विदेशी जज की आंखों में आंसू थे। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, इंडियन आइडल में आविर्भाव और पीहू को उस दिन बेस्ट डुओ इंटरनेशनल यंग वॉइस अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने अपने देश का झंडा लहराया और कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस परफॉर्मेंस पर लोग संदेह करते थे वहीं हमें दुनिया के सामने गर्व से खड़ा करेगा। जब वे भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फूल और पोस्टर लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। मीडिया, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उन्हें बधाई संदेश मिले। इसके कुछ दिनों बाद एक म्यूजिक एकेडमी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब वे एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देने लगे जो कभी उन्हीं की तरह स्टेज से डरते थे। एक छोटे से गांव से आए दो बच्चे की जोड़ी अब देश को युवा की प्रेरणा बन चुकी थी। फिर एक दिन उनके स्कूल ने एक विशेष कार्यक्रम रखा जहां दोनों को मंच पर बुलाया गया। उन्हें सम्मानित करते हुए प्रिंसिपल ने कहा,
हमारे स्कूल ने बहुत छात्रों को पढ़ाया है, पर आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कूल अपने छात्रों से सीख रहा है। आविर्भाव ने माइक संभालते हुए कहा, अगर कोई तुम पर शक करे तो उससे नाराज मत होना, बस इतना समझना कि उन्हें अभी तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं है। पीहू ने वही जोड़ा, हर ओ सुर को कभी बेसुरा लगा था, आज उसी ने हमें सही संगीत का संसार दिया है।